पैसा रख करके नहीं गया है कि उस पैसे से तुम अपना घर चलाएगा, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। वो रसूलुल्लाह के घर की अमानत है, वो खुदा के घर की अमानत है कि उस अमानत में खयानत ना हो। आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ कि आज तुम्हारा पैसा जाया ना हो जाए, आज तुम्हारी अमानतें खत्म ना हो जाए, इसलिए आज तुमने अपने पैसे को, अपनी अमानतों को आज तुमने खाता खोलकर खाते में जमा कर दिया कि मेरी अमानतें बर्बाद ना हो जाए, मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरा पैसा जाया ना हो जाए, इसलिए आज तुमने अपने पैसे को, अपनी अमानतों को खाते खोलकर जमा कर दिया। इसी तरह जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं, जहाँ भी मदरसा है, हर मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री करवाओ। आज तुमको अपनी अमानत की फिक्र है, लेकिन रसूलुल्लाह के घर की अमानत की फिक्र नहीं। आज तुमको अपने पैसे की फिक्र है, लेकिन खुदा के घर के अमानत की फिक्र नहीं। खुदा के घर का पैसा की तुम्हें फिक्र नहीं, रसूलुल्लाह के घर का पैसा की तुम्हें फिक्र नहीं। जिस तरह आज तुमने अपने पैसे को खाते में जमा किया कि मेरी अमानत जाया ना हो जाए, मेरा पैसा जाया ना हो जाए, उसी तरह जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं, जवानों उठो और रसूलुल्लाह की अमानत की हिफाजत करो, खुदा के घर की अमानत की हिफाजत करो। जहाँ मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री करवाओ, हर मस्जिद के नाम पर खाता खुलवाओ और तमाम पैसों को उस रजिस्टर में जमा करवाओ, उस पैसे को उस खाते में जमा करवाओ। मस्जिद के नाम पर खाता खुलवाओ, मदरसे के नाम पर खाता खुलवाओ। याद रखो कि आज जिसने भी आज मस्जिद की अमानत के साथ गद्दारी की, जिसने भी आज मदरसे की अमानत के साथ गद्दारी की, जिसने भी आज मदरसे के पैसे से अपना घर चलाया, जिसने भी आज मदरसे के पैसे से अपना पेट पाला, जिसने भी आज मस्जिद के पैसे से अपना घर चलाया, जिसने भी आज मस्जिद के पैसे से अपना पेट चलाया, मैदान महशर में वो जवाब तुमको देना पड़ेगा कि ये जवान क्या कर रहे थे कि मस्जिद की अमानत के साथ खयानत हो रही थी, ये जवान बैठे हुए थे। तुमको वो जवाब मैदान महशर में देना पड़ेगा कि मदरसे की अमानत के साथ खयानत हो रही थी, वो जवान क्या कर रहे थे। इसीलिए जिस तरह आज तुमने अपनी अमानत की हिफाजत की, आज मस्जिद की अमानत की हिफाजत करो। जिस तरह आज तुमने अपने पैसे की हिफाजत की, मदरसे के पैसे की हिफाजत करो। वो किसी के बाप का पैसा नहीं, वो रसूलुल्लाह के घर का पैसा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं, वो खुदा के घर का पैसा है। और याद रखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा बैठे हुए थे और सरकार फरमाने लगे कि ये सहाबा किरामो सुनो कि अगर तुम मुझसे 3 बातों का वादा कर लो तो मैं मोहम्मद अरबी कल मैदान महशर में तुम्हारा हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। सहाबा कहने लगे या हबीबी या रसूल अल्लाह, वो 3 बातें कौन सी है? तो सरकार फरमाने लगे कि पहली बात ये है कि तुम अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। फिर सहाबा पूछने लगे या हबीबी या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात कौन सी है? तो सरकार फरमाने लगे कि ये दूसरी बात ये है कि जब तुम अपनी जबान से कोई बात बोलो तो झूठ ना बोलो। फिर तीसरी बात सहाबा पूछने लगे या हबीबी या रसूल अल्लाह, वो तीसरी बात कौन सी है? तो सरकार ने फरमाया कि वो मस्जिद की अमानत है, वो मदरसे की अमानत है। जब तुमको अमानत दी जाए तो उस अमानत में खयानत ना करो। आज तुम मस्जिद की अमानत की हिफाजत करो, मदरसे की अमानत की हिफाजत करो। और याद रखो कि जब दुनिया छोड़ करके चले जाओगे और सरकार का फरमान है कि मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा, ये जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, वो पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन सरकार की बताई हुई बात नहीं हिल सकती। मैदान महशर में सरकार का हाथ पकड़ लेना और जन्नत में चले जाना और कहना कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैंने आपकी अमानत की हिफाजत की, मस्जिद की अमानत की हिफाजत की, उस वक्त सरकार दो आलम का हाथ पकड़ करके जन्नत में चले जाना। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ कि मरने के बाद तुमको जो वो मकाम मिलेगा, वो बुलंदी मिलेगी, किसकी वजह से? जिसको अल्लामा इकबाल ने एक शेर में समेट दिया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां क्या चीज लोहो कलम भी के